अरब की तपती हुई रेत, सूरज आग बरसा रहा था और मक्का की गलियों में एक ऐसा नौजवान परवान चढ़ रहा था जिसकी तलवार दुश्मनों के दिलों में खौफ बनकर उतरती थी। ये नौजवान बनु मखजूम का शेर खालिद बिन वलीद। वो नहीं जानता था कि एक दिन यही हाथ अल्लाह के दीन के लिए उठेंगे और यही तलवार सीफो अल्लाह कहलाएगी। खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में से एक थे। ग़ज़वा ओहद, जहां मुसलमानों को वक्ती नुकसान पहुंचा और उसका सबब बनी खालिद की जंगी चाल, घोड़सवार दस्ता, पीछे से हमला और जंग का नक्शा पलट गया। कुरैश खुश थे, लेकिन खालिद के दिल में एक सवाल जन्म ले रहा था, अगर मोहम्मद झूठे होते तो क्या अल्लाह उन्हें बार बार बचा। वक्त गुजरता गया, लेकिन खालिद के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन खालिद मक्का से निकले मदीना की तरफ, न तलवार उठाने बल्कि सच तलाश करने। और जब नबी करीम के सामने पहुंचे तो अल्फाज खुद बखुद निकले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नबी मुस्कुराए और फरमाया, खालिद, तुम जैसा अक्लमंद इस्लाम से कैसे दूर रह सकता था। ग़ज़वा मूता, मुसलमान सिर्फ 3000 और दुश्मन 2 लाख। एक के बाद एक मुस्लिम कमांडर शहीद हुआ। परचम गिरने ही वाला था कि खालिद रज़ी अल्लाह इन्हा ने उसे थाम लिया। तलवारें टूटती रहीं, 9 तलवारें टूट गईं, मगर खालिद ना टूटे। हिकमत अमली बदली, फौज को बचाया और वापस ले आए। मदीना में नबी ने फरमाया, आज से खालिद सैफुल्लाह है। वही खालिद जो कभी इस्लाम के खिलाफ थे, आज इस्लाम के झंडे तले। फतह मक्का के दिन नबी ने उन्हें एक दस्ते की क़यादत दी। मक्का बग़ैर खूनरेज़ी फतह हुआ और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू थे। ये फतह नहीं, ये माफ़ी का दिन था। नबी के विसाल के बाद फितनों ने सिर उठाया। झूठे नबी बागी कबाइल इस्लाम खतरे में था। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खालिद, उठो, अल्लाह के दीन को बचाओ। और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसैलमा कज़ाब को शिकस्त दी। अरब एक बार फिर इस्लाम के परचम तले आ गए। यरमूक का मैदान, मुसलमान 30,000 बाज़ंतीनी फौज, 2 लाख। लेकिन ईमान वज़न नहीं देखता, सिर्फ यकीन देखता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौज को हरकत दी, दुश्मन को उलझाया और आखिरी हमला किया। नारा तकबीर गूंजा और तारीख बदल गई। बाज़ंतीनी सल्तनत टूट गई। खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को सिपा सालार के अहदे से हटा दिया। ये खबर फैली तो पूरा लश्कर हैरान रह गया। लोग कहने लगे, जिसके हाथों इस्लाम को इतनी फतूहात मिलें, जिसे सैफ अल्लाह कहा गया, उसे कैसे हटा दिया गया। दिलों में सवाल थे, ज़बानों पर हैरत थी। सबकी नज़रें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर थीं कि अब वो क्या कहेंगे, क्या नाराज़ होंगे, क्या तलवार रख देंगे। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने न शिकवा किया न एतराज़। बस इतना कहा, मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए नहीं, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ। ना अहदा कम हुआ, ना हौसला टूटा, ना नीयत बदली। सिपा सालारी गई मगर ईमान वही रहा। और फिर क्या हुआ, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक आम सिपाही की तरह सफ़ में खड़े हो गए। कुंधे से कुंधा मिलाकर उसी जोश, इसी बहादुरी, उसी इखलास के साथ लड़ते रहे। ये था असल किरदार, ये थी असल क़यादत, ये था खुलूस का मियार। क्योंकि जिसका मकसद अल्लाह हो, उसे अहदों की ज़रूरत नहीं होती। जंगों का शेर बस्तर पर था, पूरा जिस्म जख्मों से भरा, मगर शहादत नसीब न हुई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इतनी जंगें लड़कर बस्तर पर मर रहा हूं। और फिर रूह अल्लाह के हुजूर चली गई। वो शख्स जो कभी इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का मुहाफिज बन गया। वो तलवार जो कभी टूटी नहीं, वो नाम जो कभी मिट नहीं सकता, हज़रत खालिद बिन वलीद।